कल्पना करो, अगर उस समय एक योद्धा खड़ा नहीं होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। 8वीं सदी, जब अरब आक्रमणकारी एक एक करके दुनिया के बड़े साम्राज्यों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनकी तलवारों ने कई देशों को झुका दिया था और अब उनकी नज़र भारत पर थी। राज्य डर चुके थे, राजा बन चुके थे और हार लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन तभी राजस्थान की तपती धरती से उठा एक ऐसा योद्धा जिसने अरबों के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। एक ऐसा नाम जिससे दुश्मन कांप उठते थे, बाप्पा रावल। इतिहास की किताबों में कुछ नाम सिर्फ लिखे नहीं जाते बल्कि अमर हो जाते हैं, और बप्पा रावल उन्हीं नामों में से एक थे। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें असाधारण साहस था। दूसरे बच्चों के हाथों में खिलौने होते थे, लेकिन उनके हाथों में तलवार थी। कम उम्र में ही उन्होंने युद्ध की क्रूरता देख ली थी और शायद तभी तय हो गया था कि उनका जीवन साधारण नहीं होगा। धीरे धीरे मेवाड़ की शक्ति बढ़ने लगी। छोटे छोटे राजपूत राज्य उनके साथ आने लगे, क्योंकि लोगों को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो सिर्फ राज न करे बल्कि रक्षा भी करे। उधर अरब सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं। उनके पास विशाल सेना थी, नई युद्ध रणनीतियां थीं और जीत का घमंड था। उन्होंने कई देशों को आसानी से कुचल दिया था, इसलिए उन्हें लगता था भारत भी जल्दी झुक जाएगा। लेकिन उन्होंने एक चीज को कम समझा, राजपूतों की वीरता। बप्पा रावल जानते थे, अगर राजा आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन आसानी से जीत जाएगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग राजाओं को एकजुट करना शुरू किया और धीरे धीरे एक ऐसी सेना तैयार हुई जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं, अपने धर्म, अपने सम्मान और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने वाली थी। फिर आया वो दिन जब युद्धभूमि में हजारों सैनिक आमने सामने खड़े थे। आसमान धूल से भर चुका था, घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी, तलवारों पर सूरज की रोशनी चमक रही थी और हर सैनिक की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, युद्ध। बप्पा रावल अपनी सेना के सबसे आगे। कुछ पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया और फिर युद्ध शुरू हुआ। घोड़ों की रफ्तार बिजली जैसी थी, तीर आसमान को चीरते हुए निकल रहे थे, तलवारें टकरा रही थीं, चीखें, धूल, आग, पूरा मैदान नरक बन चुका था। लेकिन इस युद्ध में सबसे खतरनाक चीज थी बप्पा रावल का क्रोध। कहा जाता है कि वो दुश्मन की सेना के बीच अकेले घुस गए थे। उनकी तलवार इतनी तेजी से चल रही थी कि सामने आने वाला हर सैनिक जमीन पर गिरता जा रहा था। अरब सेनाएं टूटने लगी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ, भारत को जीतना आसान नहीं। धीरे धीरे दुश्मन पीछे हटने लगा और आखिरकार उन्हें युद्धभूमि छोड़कर भागना पड़ा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारत की रक्षा थी। अगर उस दिन बप्पा रावल हार जाते तो शायद इतिहास की दिशा बदल जाती, लेकिन उस योद्धा ने अपनी वीरता से सब कुछ बदल दिया। बप्पा रावल सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक ढाल थे, एक तूफान थे, एक ऐसा नाम जिसने आने वाली पीढ़ियों को लड़ना सिखाया। आज भी राजपूताना की धरती पर उनकी वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं और इतिहास आज भी कहता है, अगर बप्पा रावल नहीं होते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और